आप इंडिपेंडेंट एमपीपी लड़ रहे हैं। Yes. क्या आपने किसी पार्टी से भी ट्राई किया था भी टिकट मिल जाए? People must have the power to recall their representative if they are not working. सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, कोई बोलने वाला हो ना उनके लिए तो जनता साथ होती है उसके। मैंने क्वींस पार्क पे सेकंड हॉस्पिटल के लिए भूख हड़ताल की थी 2019 में। Why Brampton have no university? नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ब्रैम्पटन लाइव पे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आज़ाद गोयत, जो कि एक सोशल वर्कर हैं और जैसे उनका नाम है आज़ाद, वो इलेक्शन भी आज़ाद लड़ रहे हैं ब्रैम्पटन ईस्ट से, मतलब इंडिपेंडेंट इन ब्रैम्पटन इन कनाडा। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रैम्पटन लाइव पे। थैंक यू ब्रैम्पटन लाइव फॉर हैविंग मी। सर, पहले तो यही कैंपेन कैसा जा रहा है आपका? कैंपेन बहुत अच्छा है जी। आई एम गेटिंग lots of love from the people, from the Brampton East resident, and in the survey I am leading. ओके सर, दूसरा सवाल ये है कि कोई जहाँ पे इंडिपेंडेंट इलेक्शन नहीं लड़ता, आप क्यों लड़ रहे हो जी? देखिए, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने का मेरा एक मकसद है। मेरा ये मकसद है कि मैं कनाडा के अंदर 25 साल से हूँ और जो सपना हम लेके कनाडा के अंदर आए थे कि भी एक बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत सेफ कंट्री है, बड़ी शांति है यहाँ पे, बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, तो ये जो अपना कंट्री है, इट विल बी सो ब्यूटीफुल ऑन द अर्थ दैट वी हैव द ड्रीम दैट विल बी नर्चर्ड फॉर आवर सेल्फ एंड फॉर आवर फैमिली टू। लेकिन 25 साल से हमने देखा है कि 25 साल पहले लिबरल की गवर्नमेंट भी काफ़ी यहाँ पे रही है, एनडीपी के भी जो अपने गुररत्न है, गुररत्न के जो ब्रदर जगमीत जो एनडीपी के नेशनल चेयर हैं, वो भी यहाँ से इलेक्शन वगैरह लड़के गए हैं। उन्होंने भी बहुत सारे मुद्दे उठाए थे और उन मुद्दों पे बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद आपने पीसी गवर्नमेंट भी देखी है, पीसी गवर्नमेंट भी 2018 से है। अब 2018 से गवर्नमेंट होते हुए और ब्रैम्पटन के अंदर हुआ क्या है? ब्रैम्पटन के अंदर कुछ नहीं हुआ। जो ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो भी ब्रैम्पटन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो फेडरल है, चाहे वो प्रोविंशियल है, चाहे वो म्यूनिसिपल है, वो उन्होंने एक लूट मचा रखी है कि लोगों के लिए काम नहीं करना, लूटना है। लूट क्या है कि सैलरी की लूट है ना, काम नहीं करना, लोगों को परेशान करना है। तो इन मुद्दों को देखते हुए हेल्थ केयर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यूनिवर्सिटी इन ब्रैम्पटन एंड और खासकर जो ओंटारियो लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड है, आप देखो कि रेंटर्स कितने परेशान हैं, जो लैंडलॉर्ड से कितने परेशान हैं। तो ये सारे मुद्दे ऐसे थे कि इनके ऊपर बोलते सब हैं, प्रोमिस सब करते हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। चाहे हॉस्पिटल का मसला है, क्योंकि आपने देखा है कि ब्रैम्पटन का जो सेकंड हॉस्पिटल है वो डिक्लेयर हुआ था 2021 में, मार्च 2021 में, और आज हम फरवरी 2025 में बैठे हैं। लेकिन हॉस्पिटल कहाँ पे हो? ग्राउंड ब्रेकिंग होगी, 27 तक रेडी होगा। जो पहले 25 में बन के रेडी होना था, अब कहते हैं 27 में बन के रेडी होगा। और इलेक्शन में वोट लेने के बाद क्या पता 27 के बाद 29 में होगा, और क्या पता ना भी हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। जहाँ तक एलआरटी फंडिंग की बात है, अभी डग फोर्ड साहब आए थे, कहते हैं जी हम ब्रैम्पटन में एलआरटी लेके आएंगे। अरे भाई, अनाउंसमेंट मत करो, ग्राउंड के ऊपर पहले फंड दो। जब तक आप फंड रिलीज नहीं करोगे तो काम कैसे होगा? रियल काम तभी होता है जब आपको फंड मिलता है, अदरवाइज सारी घोषणाएं होती हैं। चाहे हाईवे 413 देख लो, पीसी गवर्नमेंट ने सिर्फ लोगों को लूटा है, सिर्फ लूटा है। उससे पहले लिबरल ने लूटा है, और ये सारे के सारे जो पार्टीज हैं वो एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ नहीं करते। सो आई हैव द पेन फॉर द पीपल, आई अंडरस्टैंड, आई सी हाउ द पीपल आर क्राइंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग आप देख लीजिए यहाँ पे, तो ये बहुत सारे इतने मुद्दे हैं कि मेरा जो दिल है, आई एम वर्किंग फॉर द पीपल। सर, इसमें आपका पहले भी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है? सोशल एक्टिविस्ट तो आप है ही हैं, उससे पहले आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रहा है? देखिए, इससे पहले मैंने नॉन पार्टी बेस पे, क्योंकि जो सिटी का इलेक्शन होता है वो नॉन पार्टीशन होता है, उसमें कोई पार्टी नहीं होती, तो मैंने वहाँ पे ब्रैम्पटन के मुद्दे उठाते हुए उस टाइम पे मैंने रीजनल काउंसिल का इलेक्शन लड़ा था वहाँ पे। बट आई वॉज नॉट सक्सेसफुल, बट डेफिनेटली आई ट्रस्ट माई पीपल ऑफ ब्रैम्पटन ईस्ट, दे लव मी सो मच
और जब भी मैं कहीं पे जाता हूँ, मैं किसी से बात करता हूँ, किसी रेडियो पे बात करता हूँ, जब भी मैं कॉल वहाँ पे लेता हूँ, लोग यही कहते हैं कि जी हमने सबको देख लिया, इस बार डॉक्टर आज़ाद को जिताना है। लोगों का इतना प्यार है कि ये इतना बोलते हैं, ये इतना हार्ड वर्क करते हैं कम्युनिटी के लिए। ओनली यही एक कैंडिडेट है जो डिजर्व करते हैं, अदरवाइज कोई कैंडिडेट बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप ब्रैम्पटन में किसी भी कैंडिडेट को उठा के देख लीजिए, चाहे जो ऑलरेडी इलेक्टेड हैं, चाहे जो इलेक्शन में उतरे हुए हैं, उनमें से अब आप कंपेयर करते हो तो आई एम द ओनली वन हु इज टॉकिंग अबाउट ब्रैम्पटन, हु इज टॉकिंग अबाउट ब्रैम्पटन रेजिडेंट एंड हुज हार्ट बीट्स फॉर द पीपल। सर जैसे हमको पता ही है कि ये इलेक्शन अर्ली इलेक्शन है, ठीक है सर, फोर्ड साहब के पास पूरी मेजोरिटी थी, वो अर्ली इलेक्शन के लिए कह रहे हैं भी टैरिफ हैं, जहाँ को वो ट्रंप से हमको खतरा है, हम इसके लिए फाइट करेंगे अगर हम आपको मेजोरिटी देते हैं, ठीक है सर। तो इसका आप मेन कारण आप क्या देखते हैं जो अर्ली इलेक्शन है? देखिए, हम तो वेट कर रहे थे कि फेडरल इलेक्शन कब आएगा, हमें तो ये था ही नहीं कि प्रोविंशियल इलेक्शन भी आएगा। ओके। और दूसरा, जहाँ टैरिफ से फाइट करने की बात है, फोर्ड साहब के पास तो ऑलरेडी मेजोरिटी है, उनके पास तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। अगर उन्होंने टैरिफ के साथ लड़ना है तो पहले लड़के दिखाएं, 1.5 साल का टाइम बचा हुआ है, उस 1.5 साल में प्रूव करे कि ही इज द फाइटर, ही इज वर्किंग फॉर द पीपल, ही इज वर्किंग अगेंस्ट द टैरिफ विद डोनाल्ड ट्रंप। सो अब ये बताइए कि 1.5 साल पहले तो अभी इलेक्शन जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप से लड़ाई तो लड़ दी ना, तो अगर वो 1.5 साल लड़ाई लड़के और फिर पब्लिक के बीच आते, फिर उनका पता लगता है कि रियली ही इज फाइटिंग फॉर द टैरिफ। लेकिन ही इज पावर हंग्री, ही इज पावर हंग्री। वो चाहते हैं कि भी हमें 4 साल का मैंडेट और मिल जाए, और पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने बिल्कुल टाइम नहीं दिया है कि इलेक्शन के लिए वो तैयारी कर सकें। तो इसलिए ये एक अनफॉर्चुनेट है कि फोर्ड साहब की जो सोच है वो बिल्कुल गलत सोच है, उनका विजन बिल्कुल गलत है। एंड ही आल्सो टॉक्स एंड नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर ब्रैम्पटन। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रैम्पटन इशू मोर इन हियर। सर जैसे हमको पता ही है जहाँ पे ऑटो थेफ्ट बहुत ज़्यादा होते हैं ब्रैम्पटन में, और उसके बाद ऑटो इंश्योरेंस है जो वो बोझ बना हुआ है ब्रैम्पटन के रेजिडेंट्स के ऊपर। तो इसके लिए आपका क्या फ्यूचर प्लान है? अगर आप इलेक्ट होते हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए, मैं पोस्टल कोड डिस्क्रिमिनेशन के बिल्कुल खिलाफ हूँ, और जो रीजनल डिस्क्रिमिनेशन है कि भी अगर मान लो आप ब्रैम्पटन में रहते हो, आपका रिकॉर्ड अच्छा है तो आपका प्रीमियम, और दूसरा आप कैलेडन में रहते हो और आपका रिकॉर्ड अच्छा है, तो दोनों जगह में प्रीमियम का डिफरेंस है कि ब्रैम्पटन में अगर रहना है तो हम ज़्यादा कॉस्ट पे करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ दिस टोटली सरासर गलत है। जगमीत सिंह जब आए थे, उन्होंने इसी इश्यू के ऊपर इलेक्शन लड़ा था कि आई विल लोअर डाउन द इंश्योरेंस प्रीमियम, पोस्टल कोड डिस्क्रिमिनेशन। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया, अपनी रोटी सेकी और मैदान से बाहर, फिर उन्होंने अपने भाई को लगा दिया यहाँ पे, उन्होंने भी अपनी रोटी सेकी, मैदान से बाहर, वो हार के निकले। तीसरा, जब जो ये डग फोर्ड साहब की सरकार आई है, 18 से 25 तक इन्होंने क्यों नहीं किया? ये पहले भी कह रहे थे जी हम एक बिल लेके आएंगे, परमगिल बोल रहे थे मैं एक बिल लेके आऊंगा, ऑटो इंश्योरेंस कम होगा, ये होगा। हुआ क्या है? कुछ नहीं। ये वो कहते हैं ना, थोथा चना बाजे गणा। ये सिर्फ बोलने वाले हैं, ये करने वाले नहीं है। अगर मैं इलेक्ट होता हूं, मैं सारे एमपीपी को फोर्स करूंगा कि इस चीज को खत्म करो, तुम मेरे साथ आओ, क्योंकि उनके मुंह पे पट्टी बंधी हुई है। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके जो पार्टीज है और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, बेसिकली वो पार्टी के डम्मी कैंडिडेट होते हैं। जो पार्टी कहती है वही उनको करना होता है। उनका लोगों से कोई सरोकार नहीं है, लोगों के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है, लोगों की पेन से उनको कोई मतलब नहीं है। बट दिस इज डॉक्टर आजाद गोयत। I will fight for the people, I'll work for the people and I'll get the things done. सर जैसे और प्रोविंसेस में हम देखते हैं, किसी प्रोविंस में जैसे जो ऑटो इंश्योरेंस है वो गवर्नमेंट पे करती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होती है, ये नहीं करती, होती है उनकी, ठीक है। तो उन प्रोविंसेस में हम देखते हैं ये किसी की $150 आ रही है, किसी की $60 आ रही है, $80 आ रही है, परंतु जहाँ टोटली ओपोजिट है, जहाँ पे आ रही है 600, 700, 800। तो क्या हम, अगर आप इलेक्ट होते हो तो आप एज ए इंडिपेंडेंट एमपीपी क्या आप एक ऐसा बिल लेकर आ सकते हो कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट टेक करे? 100% मैं तो बिल लेके भी आऊंगा, लेकिन जो बाकी के जो 4 एमपीपी ब्रैम्पटन में होंगे उनको भी कहूंगा कि मेरे साथ बोलो। अगर वो मेरे साथ नहीं खड़े होते तो मैं ब्रैम्पटन की जनता को कहूंगा कि जिनको आपने चुन के बुलाया है ये बिल्कुल निकम्मे हैं, इनके मुंह में कोई जबान नहीं है, ये पार्टी लाइन से बंधे हुए हैं, इनको सैलरी लेने का कोई हक नहीं है। और मैं जनता से प्रेशर डलवाऊंगा
कि वो रिजाइन करे और कोई ऐसा कैंडिडेट आए जो पार्टी लाइन से हटके लोगों के लिए काम करे। और जहां तक आपने सेफ्टी सिक्योरिटी की पहले बात की थी कि आपका कार थेफ्ट है, रोबरीज है, रोड सेफ्टी है, इतना बुरा हाल हमने कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। व्हाई वी कैन नॉट इंप्रूव द सिस्टम? सिस्टम कैन बी इम्प्रूव्ड, बट व्हेन देयर इज ए विल देयर इज ए वे। अगर कुछ करना हो तो होगा ना। जब कुछ करना ही नहीं है फिर लोगों को प्रेशराइज ही करे रखना है, लोगों को इतना उलझा दो कि उनको सोचने का मौका ही ना मिले। जैसे पहले गाड़ी चोरी होती थी, कोई एक गाड़ी चोरी होती थी मान लो, तो सबको पता होता था गाड़ी चोरी हुई, गाड़ी चोरी होगी। बात तो घर घर की गाड़ियां चोरी होती है। अब तो लोगों ने बोलना ही छोड़ दिया कि कितनी गाड़ी चोरी होती है। और अगर गाड़ी चोरी की कंप्लेंट भी करते हैं मान लो पुलिस के पास, पुलिस वालों का आंसर क्या होता है? डोंट वरी, आपने नहीं जाना उसके पीछे, दैट्स आवर जॉब। उनकी जॉब क्या है? द कार इज गॉन, गो टू योर इंश्योरेंस कंपनी। तो ये सारे का सारा जो कार इंश्योरेंस का जो पैसा जो क्लेम मिलता है वो किसके ऊपर पड़ेगा? उन सब लोगों के ऊपर पड़ेगा। बेसिकली 50,000 मान लो गाड़ी 50,000 की, अब ये सोच लिया इंश्योरेंस कंपनी ने अब प्रीमियम अपनी जेब से नहीं पे करना है। दे आर इंक्रीजिंग द प्रीमियम ऑफ द पुअर रेजिडेंट्स who is suffering for no reasons. Why? Are we electing these parties representative to have that pain? No, my friend. I'll fix the system. I will investigate and I'll force the government. No, this is wrong. This is wrong. This is wrong. अब तक इनको कोई कहने वाला नहीं मिला है. But Dr. Ajad Goyet, being a MPP, will work and let the people work. Let the system work. सर जैसे आप इंडिपेंडेंट जब हमने शुरू किया था, आप इंडिपेंडेंट एमपीपी लड़ रहे हैं। Yes. सर क्या आपने किसी पार्टी से भी ट्राई किया था भी टिकट मिल जाए? देखिए, मैंने किसी पार्टी से ट्राई नहीं किया। मेरे को पता है पार्टी की टिकट लेके मैं मुंह पे पट्टी नहीं बांधना चाहता। पार्टी की टिकट लेके आपको पार्टी के मैंडेट के हिसाब से ही काम करना पड़ता है। बट आई वांट टू फाइट फॉर द राइट फॉर द पीपल। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड नो, पार्टी सिस्टम इज नॉट फॉर मी। आई एम ए फाइटर। आई विल गेट द थिंग्स डन फॉर माई ब्रैम्पटनियन। तो इसलिए मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिल्कुल कॉन्टेक्ट नहीं किया। Nobody said, even political party called me. One political party called me or some their people. Oh, you can get this ticket. I said no, I don't need that. My voice is independent. I don't want, मैं नहीं चाहता किसी पार्टी का मेरे ऊपर थप्पा लगे। मैं नहीं चाहता, मैं काम करने वाला हूँ और ब्रैम्पटन के लिए काम करूंगा। इंडिपेंडेंट रह के मैं जो काम कर सकता हूँ पार्टी में रह के नहीं कर सकता। जैसे सर आप सपोज कर लो आप जीत ही गए, यस, तो आप पूरे ओंटारियो में सपोज कर लो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत गया एमपीपी की इलेक्शन, ठीक है? तो सरकार है जो वो एनडीपी की भी आ सकती है, लिबरल की भी आ सकती है, कंजर्वेटिव भी कर सकती है, ठीक है? तो क्या आप जब जीत जाओगे तो मेजोरिटी तो उनके पास होगी, तो क्या आप उनके साथ चले जाओगे? कैसे काम करोगे? देखिए, मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करनी जीतने के बाद। I will love to be independent and I will fight for the people. और जहां तक मेजोरिटी की बात है कि मैं लोगों के काम नहीं कर पाऊंगा, no, it's not like that. ब्रैम्पटन के अंदर मैंने पहले बोला है कि 4 एमपीपी है, मैं उनको कहूंगा कि लोगों के लिए बात करो, talk about the people, and if they won't talk about the people, I will ask their constituents, no, talk to your MPP, ask. मैं यहाँ पे उनको हर वीक एक टाउन हॉल करूंगा यहाँ पे, every month, जिनमें उनको आना ही पड़ेगा। अगर उन्हें ब्रैम्पटन के लिए वो हितैषी हैं, ब्रैम्पटन के सच्चे हितैषी हैं, तो ब्रैम्पटन के लोगों के प्रति आंसरेबल उनको होना पड़ेगा। ब्रैम्पटन के लोगों ने बनाया उनको, पार्टी ने नहीं बनाया, पार्टी ने टिकट दी है उनको, लेकिन उन मुद्दों पे बनाता कौन है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वोटर्स, टैक्स पेयर्स। तो उनके प्रति वो आंसरेबल हो गए। इसलिए अकाउंटेबिलिटी is the big role. I will have the every MPP in Brampton to be have the answerable and transparent to the public. अगर आप मान लो किसी एम्प्लॉयर के पास काम करते हो, अगर आप वहां पे काम अच्छा नहीं करते, तो वहां पे क्या होगा? आपको क्या कहेंगे कि यू आर लेड ऑफ, गो योर होम। यहां बनाते 4 साल के लिए हम बोल नहीं सकते। व्हाई? देन मैं ये भी कहूंगा कि I'll bring a bill to recall the representative. People must have the power to recall their representative if they are not working. If they are working, that's good. We are electing them to work for the people. But if they are not working, they have not proven working for them, I will ask them, get out from here. This post is not for you. Taxpayer have no extra money to pay you while sitting while not doing anything. सर जो आप बिल की बात कर रहे हो, बिल तो वो एज ए लाइक कानून तो तभी बनेगा ना जब वो पास होगा। एज ए इंडिपेंडेंट आप तो कुछ आपके हाथ नहीं बने। I will let them work for the people. Even चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं उनको ये बताऊंगा कि you are answerable to the people. I'll force them.
क्यों नहीं है, क्यों नहीं होगा? सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। जब कोई बोलने वाला हो ना उनके लिए, तो जनता साथ होती है उसके। जैसे मैं बोलता हूं, मैंने पीछे आरआरएल का भी काफी प्रोटेस्ट किया है सिटी के खिलाफ। पीपल स्टूड विद मी, आई आस्क देयर कंस्टिट्यूएंट, कम विद मी, लेट्स हैमर देम। Why not they won't work one? Why won't they will talk about the Brampton problems and issues get resolved? अगर वो जब हम 5 लोग यहाँ पे होंगे तो why the party won't work? Party will work, क्योंकि आज तक क्या है कि कोई बोलने वाला नहीं है, कोई आवाज करने वाला नहीं है, कोई इश्यू को रेज करने वाला नहीं है, क्योंकि सबके मुंह पे पट्टी बंदी हुई है। लेकिन डॉक्टर आजाद गोयत will clean this mess. I assure you, I'll assure my Brampton East resident, and I'll assure my Bramptonian, if I get elected, definitely I will clean this mess. It's enough. और सर जो दूसरा बड़ा मुद्दा है हाउसिंग, जो एक लेबर क्लास का बंदा है वो आज हाउस अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, उसको अगर हाउस अफोर्ड करना है तो उसको हाई वेज इनकम चाहिए। लेबर क्लास के पास वो नहीं है, तो उसको कैसे आप फिक्स करोगे? देखिए, इस मुद्दे से पहले मैं एक ब्रैम्पटन यूनिवर्सिटी की पहले बात करूंगा, बिकॉज एजुकेशन इज वे इम्पोर्टेंट। क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो आपका एजुकेशन लेने से आपका स्टैंडर्ड बढ़ता है, यू आर एलिजिबल टू द हाईली पेड जॉब्स। ब्रैम्पटन जो है वो 8th largest city in Canada, 8th largest city in Canada, and it's the youngest city in Canada. Youngest means जहाँ पे सबसे ज़्यादा young generation है, and it's very unfortunate, and we feel shame that none of the political parties since in power has not worked for the people. Why Brampton have no university? मैं कंजर्वेटिव वालों के साथ था सर, कल वो रहते हैं हम मेडिकल लेकर हैं, मेडिकल स्कूल की मैं बाद में बात करूंगा। लेट्स मी टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटी फर्स्ट। उसके उस मुद्दे पे भी मैं आपके आऊंगा। तो व्हाई डोंट वी डोंट हैव द यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी कब आएगी? कोई यूनिवर्सिटी नहीं आनी यहाँ पे। ये सारे बोलने वाले हैं, लिबरल भी ऐसे बोल के चले गई, ये भी चले गई, लेकिन ब्रैम्पटन के जो लोग हैं वो यूनिवर्सिटी चाहते हैं। क्योंकि सपोज करो, मान लो मेरा बच्चा है और ये ब्रैम्पटन के अंदर यूनिवर्सिटी हो, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हो, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट के कोर्सेज हो, तो वेयर माई किड्स विल गो? दे विल स्टडी इन ब्रैम्पटन। और अफोर्डेबिलिटी होगी पेरेंट्स के लिए। कितने पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन अफोर्डेबिलिटी नहीं है? हर पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकता। जब आपने बताई कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज़्यादा है, तो उन्होंने पहले रोटी खाने की चिंता, तो उनके पास पढ़ाई के लिए तो पैसे नहीं है। गवर्नमेंट से इतना लोन नहीं मिलता कि हर चीज़ अफोर्ड हो जाए, कि आपका सब कुछ अफोर्ड कर सकते हो लोन के ऊपर, बट लोन इज लोन। अगर हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी है और हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, आप देखिए कि एक तो स्टूडेंट के लिए पीस ऑफ माइंड कितना है। स्टूडेंट कितना रिलैक्स फील करेगा कि उसको ये तो ना ये चिंता कि उसको रूम कहाँ लेना है, कौन उसका रूममेट होगा, कैसा माहौल होगा, कैसे काम होगा, ना उसको कोई खाने की चिंता है, वो अपने घर में खाएगा, अपने घर में सोएगा। पेरेंट्स के लिए कितना ईजी है कि उसको इतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, जो उसको डबल मनी कमाना पड़ता है बच्चों को बाहर जाके बच्चों को एजुकेट करने के लिए। और मेंटल हेल्थ, इससे जो स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी और पेरेंट्स की भी रहेगी कि पेरेंट्स से मेरा बच्चा मेरे पास में है एंड ही इज़ डूइंग ग्रेट, और उसके ऊपर जो प्रेशर है वो भी नहीं होगा। दूसरा, आपने बात की मेडिकल स्कूल की। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन सिटी काउंसिल से दैट ब्रैम्पटन नीड यूनिवर्सिटी विद मेडिकल स्कूल। मैंने क्वींस पार्क पे सेकेंड हॉस्पिटल के लिए भूख हड़ताल की थी 2019 में 48 आवर की, कि ब्रैम्पटन नीड्स सेकंड हॉस्पिटल। जो बेड रेशियो है यहाँ पे वो प्रोविंस की एवरेज से 60% कम बेड है हमारे पास, 60%। अगर हमारे को एक बेड चाहिए ब्रैम्पटन में पॉपुलेशन के हिसाब से, नीड के हिसाब से, हमारे पास 0.44% बेड है। वाई वी आर सफरिंग? आर वी नॉट पेइंग द टैक्सेस? उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी के लिए टाउन हॉल की थी बहुत बड़ी, जिसमें कम से कम 350-400 लोग इकट्ठे थे, जिसमें एमपी सभी आए थे। लेकिन ये लोग मैंने देखा है ये कुछ नहीं करने वाले, ये कुछ भी नहीं करते। मैंने इनके अंदर रह के भी देखा है, इनको लोगों से कोई मतलब नहीं है, इनके लोगों के पेन से कोई मतलब नहीं है वहाँ पे। और जहाँ तक अभी हम बात करते हैं मेडिकल स्कूल की, मेडिकल स्कूल इज ए गुड स्टेप। मेडिकल स्कूल में सीटें कितनी हैं? 150 में से अंडर ग्रेड कितनी है? 90। कितनी सीटें बच गई? 60 पोस्ट ग्रेजुएट। तो ब्रैम्पटन की पॉपुलेशन तो 1 मिलियन को टच कर रही है। हमें तो एक बहुत बड़े सेगमेंट का देखना है ना, कि हमारे बच्चे जो जितने यंगस्टर्स हैं उनको एक अच्छी एजुकेशन मिले। एक अच्छी एजुकेशन यहाँ पे मिलती है तो उससे क्या होगा, उनकी अच्छी पढ़ाई होगी तो जॉब भी अच्छी मिलेगी।
अफोर्डेबिलिटी भी होगी। तो उससे क्या है, अगर यहाँ पे हाईली पेड जॉब भी होंगी, अगर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स भी होंगे, दूसरे स्टाफ भी होंगे, रिसर्च स्टाफ भी होगा, अच्छी अच्छी पोजीशंस भी होंगी, डिपार्टमेंट्स भी होंगे, तो उससे क्या होगा, एक तो सिटी का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, सिटी की इनकम जो है, जो अर्निंग जो है यहाँ पे एम्प्लॉय उनकी बढ़ेगी। दे विल फील प्राउड दैट व्हेन वी हैव द यूनिवर्सिटी, सो मेनी थिंग्स चेंजेस यार। हाउसिंग के बारे में सर बताइए। जहाँ तक हाउसिंग की बात है, हाउसिंग का मैस ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये करने के बाद सोचती है कि हमने क्या कर दिया। आई विल मेक श्योर, देखो शॉर्टेज कैसे कम होती है, एक तो सप्लाई ज़्यादा होगी तो हम व्हील वर्क के भी सप्लाई कैसे बढ़ती है। दूसरा जो डिवेलिंग्स है, मान लो आपके घर में है, आपने सेकंड डिवेलिंग बना ली, लेकिन सेकंड डिवेलिंग भी आपकी लीगल होनी चाहिए। तो इस तरह करके हमें सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा, हमें जो डेवलपर हैं उनको थोड़ी बहुत रिबेट देनी पड़ेगी ताकि दे कैन कंस्ट्रक्ट मोर हाउसेज, मोर अफोर्डेबल हाउसेज। इट्स ए बिग इशू. It can only be resolved at the provincial level. Federal government need to be involved on that one. But I'll make sure all the 6 MP from Brampton, now are 5 MP. But next election, whenever the election will happen, we'll have the 6 MP from Brampton. तो वो 6 MP को मैं accountable बनाऊंगा कि talk about Brampton. Bring the project for the people that they can afford housing. Bring the cost of living lower. Reduce the taxes. There are so many measures, short term and long term, but we have to work. If we will work, definitely the things will change. But I'll make sure that everybody will work in Brampton. Taxpayer, they don't have the free money to give anybody, whether it's MP, MPP, councillor, mayor. We don't have the free money. Taxpayer are earning very hard money. So do we have the free money to give someone? No, because they are not accountable, they are not answerable, they are not transparent. I'll bring everything and I'll bring everyone together to work, not to shake hand. Let everybody work for the people, because the people, and आप देखते हो, अगर मैं किसी MPP को फोन करता हूँ, मैं ईमेल करता हूँ, जवाब नहीं आता यहाँ पे, they don't get any answer. But you will see all MPPs in the events. पब्लिक इवेंट्स में आप जाते हो, गुरुद्वारे में, मंदिरों में, ठीक है ना, किसी के भोग में चले गए, किसी की पार्टियों में चले गए। आपकी ये जॉब नहीं है, आपकी जॉब है लोगों के लिए काम करने की। आप हर महीने या हर 15 दिन में एक ओपन हाउस करो अपना के लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं, ताकि हमारे पास आओ कि प्रॉब्लम्स बताओ आपको प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए बताया है, आपको प्रॉब्लम को एज सच रखने के लिए नहीं बनाया और आपको एज प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए नहीं बनाया। तो वर्क फॉर द पीपल, I'll make them answerable. ओके सर, जो लैंड और टीनेट बोर्ड है उसके बारे में आप क्या करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं ये कहूँगा जो ओंटारियो लैंडलॉर्ड ट्रिब्यूनल बोर्ड है, इसे ब्रोकन बोर्ड, इसे बायस्ड बोर्ड, ठीक है ना। तो वहाँ पे डेट मिलती, और डेट भी मिलती तो डिसीजन जो होते हैं वो फेवरेबल नहीं आते, जो डिसीजन आना चाहिए वो नहीं आता। और मान लो किसी को न्याय मिलता है 1 साल के बाद मिलता है, 1 साल के बाद 1 साल तक उसने लॉस लिया है वहाँ से, 1 साल से उसने प्रॉपर्टी में डैमेज भी हुए हैं, तो मैं मेक श्योर करूँगा नो रेंट नो प्लेस। यस, आई एम नॉट अगेंस्ट टेनेंट, बट आई मेक ए रिक्वेस्ट टू द टेनेंट, इफ यू आर नॉट पेइंग रेंट यू हैव नो राइट टू स्टे इन द प्रॉपर्टी। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई सर्विस आपको नहीं मिल रही, आपके कोई रिपेयर नहीं, यस, then you can go to the tenant board and ask for that things to be fixed. So I'm not saying that I'm the landlord friendly only. No, I want the system work both way, but in a timely manner. हमने जहाँ देखा है स्पेशली ब्रैम्पटन में, यहाँ कनाडा वाइड ही प्रॉब्लम है, वोटर टर्नआउट है जो 45 से 50% ही रहता है। और अभी तो विंटर है, स्नो स्टॉर्म आते हैं, सब कुछ हो रहा है, उसमें इससे भी कम होने की उम्मीद लगाई जा रही है। Yes. तो उसमें एज ए इंडिपेंडेंट MPP कैंडिडेट है, आप सर्वाइव कर पाएंगे, जीत जाएंगे आप? Definitely. I'm leading. Let me tell you, I'm leading in Brampton East. People love me. People have seen my work. किसी भी रेडियो टीवी पे आप जाके मेरा प्रोग्राम करिए, आप पोल लीजिए, वहाँ पे आपको 99 to 100% पॉजिटिव मिलेगा। नो, दिस इज द ओनली पर्सन वी हैव गिवन द चांस टू दिस पॉलिटिकल पार्टी। दिस पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट वर्किंग फॉर अस। Dr. Goyat will work. He is the only deserving candidate. We have a good comment all the time from the community. Definitely I will. Yes, voter turnout. I'll ask my Brampton East resident, move forward, come forward. It's early voting time,
and elect Dr. Ajad Goyat in a huge thumping majority even before 27. If you will vote for me, I will not let you down. I'll be your strong voice so that you can sleep at home peacefully, you can work peacefully, you will be safe on the road, your family member at the home will be safe. So I'll work for them. तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताए। और वोटर टर्नआउट, बिल्कुल आपकी बात सही है, ये इसलिए इलेक्शन कराया गया है ताकि उनको मेजोरिटी मिल जाए, दूसरी पार्टी को तैयारी करने के लिए टाइम ही ना मिले। तो ये सोच समझ के इलेक्शन किया गया, टैरिफ को फाइट करने के लिए इसमें कोई रोल नहीं है। बट लेट मी टेल यू अगेन, ब्रैम्पटन ईस्ट लव मी, ब्रैम्पटन रेजिडेंट लव मी, एंड डेफिनेटली देयर लव will make me win. They will come out in the huge turnout. I have seen in the advance voting today. So many people send me the texts. I voted for Dr. Ajad Goyat. I voted for Dr. Ajad Goyat. I voted for Dr. Ajad Goyat. Yes, I'll work. और सर एक हमने देखा है, पिछले साल हमने देखा है कम्युनिटीज़ में आपस में हेट क्राइम बहुत बड़ा है। Yeah. वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी तो चाहती ही है कम्युनिटी के अंदर हेट करा दो, उनको तोड़ दो, उनको डिवाइड कर दो, अपने उल्लू सीधे कर लो। बट आई डोंट बिलीव इन द डिवीजन। हम कनाडा में वी आर कैनेडियन, वेदर से हिंदू, वेदर सिख, से मुस्लिम और ईसाई, ऑल आर सेम, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। जो देखो, वर्शिप और रिलीजन है ना, वो आपका अपना मैटर है। रिलीजन आपके घर तक सीमित होना चाहिए, आपके जो रिलीजियस प्लेस तक उन तक सीमित होना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। बाहर वी ऑल आर कैनेडियन, वी ऑल आर ओंटारियन, इफ़ यू लिव इन ब्रैम्पटन वी आर ऑल आर ब्रैम्पटोनियन। तो ये पॉलिटिकल पार्टी चाहती ये हैं कि छोटे छोटे सेगमेंट में बांट दो इनको, कंट्री वाइज डिवाइड कर दो, फिर रिलीजन वाइज डिवाइड कर दो, फिर इनको आप ब्रैम्पटन के ग्रुपों में डिवाइड कर दो। दे वांट डिवीजन टू बी इन पावर, बट I love everybody and I will see, I will end this phobias. Phobias are not here. We all are Canadian and I believe in peace and harmony, and I want every community be together, all human beings. Celebrate each other, love each other, rather than not taking part in their festival. And let's work for better Brampton. I have the vision and my vision is for the public vision. My vision, their vision, their vision, my vision. So we are the same page, and definitely I will change the things. I have the courage, I have the voice, and I have the determination. I will clean this mess from Brampton first. Whatever it is, I don't like the mess, people don't like the mess, and I will clean. Dr. Ajad Goyat will fix Brampton. Thank you. ना ही तो एमपीबी का मुद्दा है, ना ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मुद्दा है, ये है तो फेडरल का मुद्दा ही है। जैसे हमने पीछे देखा है, इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं जो जहाँ पे आए थे, वो उन्होंने बहुत सफ़र किया है ड्यू टू पॉलिसीज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। तो उनके लिए क्या आप वॉइस बनेंगे जो अच्छे बच्चे हों, जो काबिल हों, जो रखते हों कैपेसिटी? अगर गवर्नमेंट का कहीं पे फेलेवर रहा है, वो होना नहीं चाहिए था। देखिए, जब सिस्टम मैश हो जाता है ना, तो हर कोई सफ़र करता है। बट आई विल ट्राई व्हाट वी कैन डू फॉर ऑल स्टूडेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ नॉट फ्रॉम पर्टिकुलर रिलीजन और पर्टिकुलर कंट्री और हाउ वी कैन अकोमोडेट आवर किड्स। बट देयर इज अ लिमिटेशन, इट्स ऑलवेज अ लिमिटेशन। अगर सपोज करो यहाँ पे मिलियन है, मिलियन कैन नॉट बी एडजस्टेड, ठीक है ना। दे शुड अंडरस्टैंड द किड्स केम हेयर फॉर स्टडी, नॉट फॉर PR। अगर आप यहाँ पे पहले एज ए स्टूडेंट आते हो तो आप ये कहते थे कि वी स्टडी देयर एंड विल गो बैक। बट आई विल ट्राई व्हाट वी कैन डू बेस्ट टुगेदर टू अकोमोडेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड स्टूडेंट्स एंड आस्क ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज स्टडी, डू द गुड courses, not like you are not coming here just for the PR. No, get a good education and get admission only the good institution with these are reputed. Don't get admission in the दुकान, ये जो प्लाजा की दुकान है ना, छोटी छोटी दुकानें खोली हुई है, इनमें एडमिशन नहीं लेना आपने। It is spoiling your career, it is spoiling your hope, it is spoiling the parents' money, and it is ultimately spoiling the kids. कुछ भी आप ब्रैम्पटन ईस्ट के वोटर्स को, रेजिडेंट्स को मैसेज देना चाहते हो, दे सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले मैं ब्रैम्पटन लाइव के जितने भी दर्शक हैं, जितने भी लिसनर्स हैं, उनसे एक विनती करता हूं कि आप सब मेरे को जानते हो, आप सब ने मेरा काम भी देखा है, और ये एक ऐसी
स्ट्रॉन्ग वॉइस हूँ मैं आपकी, ऐसी स्ट्रॉन्ग वॉइस हूँ जिसमें जो इतनी ठोस है, इतना दम है कि उसके आगे सबको झुकना पड़ेगा। इसलिए ब्रैम्पटन निवासियों, ब्रैम्पटन ईस्ट निवासियों, जो ये एडवांस वोटिंग है 20, 21, 22 तारीख को सुबह 10 बजे से लेके 8 बजे तक ब्रैम्पटन में ईस्ट में 3 लोकेशंस हैं। एक अपना गवर्नमेंट कम्युनिटी सेंटर है, एक रिवरस्टोन कम्युनिटी सेंटर है और दूसरा इलेक्शन ओंटारियो का ऑफिस है 2600 नॉर्थ पार्क ड्राइव। वहाँ पे जाके एडवांस वोटिंग आपने करनी है। और जो भी कोई पीछे बचता है तो प्लीज़ 27 तारीख को एक बड़े नंबर में आप डॉक्टर आज़ाद गोयत को कामयाब बनाइए। आप मेरी कामयाबी आपकी कामयाबी है, आपकी कामयाबी मेरी कामयाबी होगी और हम एक फैमिली हैं, एक टीम है, एक दूसरे के एक दिल है, एक दूसरे की जान है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट में डॉक्टर आज़ाद गोयत को विजय बनाइए एंड यू विल सी द चेंज इन ब्रैम्पटन ईस्ट एंड यू विल सी द चेंज इन ब्रैम्पटन। सो दर्शकों, ये थी डॉक्टर आज़ाद गोयत जो कि इंडिपेंडेंट ब्रैम्पटन ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने हमारे साथ डिफरेंट इश्यूज़ पर बात की, चाहे वो हाउसिंग हो, चाहे वो इमिग्रेशन हो, चाहे वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हों जो अराउंड द ब्रैम्पटन में हो रही हैं, चाहे वो टीनेट लैंडलॉर्ड बोर्ड हो, सभी पे इन्होंने अपने विचार दिए। इजाज़त दो, मिलते हैं अगली मुलाकात के साथ। धन्यवाद।